लालच से समझदारी तक। एक प्यारे से गांव में रमेश हलवाई की रंग बिरंगी मिठाई की दुकान थी। सुबह सुबह जब वह कढ़ाई में बूंदी तलता तो पूरे गांव में घी और इलायची की खुशबू फैल जाती। बच्चे दूर दूर से ही आते और कहते, वाह, आज तो जरूर लड्डू बने हैं। उसी गांव में एक समझदार और हंसमुख बच्चा चिंटू रहता था। उसे मिठाई बहुत पसंद थी, लेकिन अक्सर वह दुकान पर जाता और फिर मिठाई लेता और मजे से खाता। दुकान के सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उस पर रहती थी मीठी आवाज वाली मैना, और उसी पेड़ की एक ऊंची सी डाल पर रहता था एक शरारती और नटखट बंदर। बंदर दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसे शरारत करने की आदत थी। एक दिन रमेश हलवाई ने खास मेहमानों के लिए ढेर सारे गोल गोल चमकते हुए लड्डू बनाए। रमेश ने खुश होकर लड्डुओं को दुकान के सामने रख दिया और मन में सोचने लगा, आज तो मिठास ही मिठास होगी। उन्होंने बड़ी सी थाल में लड्डू सजा कर रख दिए। पेड़ पर बैठे बंदर की नाक फड़कने लगी। बंदर बोला, ओहो, कैसी मीठी खुशबू है, बस एक लड्डू मिल जाए। मैना ने चहक कर कहा, चो 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 चो, बिना पूछे मत लेना बंदर भाई। बंदर मुस्कुराया, अरे मैना, मैं तो बस छोटा सा स्वाद चखूंगा। तभी चिंटू अपनी गुल्लक लेकर दुकान पर आया। उसने देखा कि बंदर धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। चिंटू बोला, बंदर भैया, अगर आपको लड्डू चाहिए तो मैं रमेश का चाचा से दिलवा दूं क्या? लेकिन बंदर ने जल्दी से एक लड्डू उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वह लड्डू खाने लगा, उसके हाथ से फिसलकर लड्डू नीचे गिरा और मिट्टी में लथपथ हो गया। बंदर उदास हो गया और बोला, अरे मेरा मीठा लड्डू। मैना बोली, देखा, बिना पूछे लेने से यही नतीजा होता है। अगले दिन बंदर ने सोचा, कल तो गिर गया, आज ध्यान रखूंगा और अच्छे से मजे से खाऊंगा। वो फिर चुपके से आया, लेकिन इस बार अचानक तेज हवा चली। थाली का बैलेंस बिगड़ गया और लड्डू इधर उधर लुढ़कने लगे। रमेश भाई बाहर आए और बोले, अरे ये क्या हो रहा है? चिंटू ने रमेश भाई को सच बता दिया। चाचा, बंदर भैया बिना पूछे लड्डू लेने आए थे। बंदर को बहुत शर्म आई। उसने सिर झुका लिया। रमेश ने गुस्से में नहीं बल्कि प्यार से कहा, बंदर भाई, तुम मांग कर क्यों नहीं लेते? बंदर धीरे से बोला, मुझे लगा आप मना कर देंगे, इसलिए मैं चुपके से लेने आया था। चिंटू बोला, मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मैना खुशी से बोली, सच बोलना सबसे अच्छी आदत है। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। रमेश भाई मुस्कुराए, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से मेरी मदद करो। बंदर हैरान होकर बोला, मैं मदद कर सकता हूँ? हाँ, रमेश भाई बोले, तुम बच्चों को लाइन में लगवाओ और ध्यान रखो कि कोई धक्का ना दे। बंदर खुशी से उछल पड़ा, ये तो बहुत मजेदार काम है। अब बंदर रोज दुकान पर मदद करने लगा। वह बच्चों से कहता, एक एक करके आओ, सबको लड्डू मिलेगा। बच्चे हंसते और कहते, धन्यवाद बंदर भैया, धन्यवाद बंदर भैया, धन्यवाद बंदर भैया। मैना पेड़ पर बैठकर मीठा मीठा गाना गाती, चो 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 चो, सच्चाई की जीत हुई है, चो 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 चो। चिंटू गर्व से बोला, देखा, जब हम गलती मान लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे बंदर गांव का प्यारा दोस्त बन गया। अब वह कभी चोरी नहीं करता था। उसे समझ आ गया था कि ईमानदारी की मिठास किसी भी लड्डू से ज्यादा मीठी होती है। शाम को रमेश को
एक एक लड्डू जब सब लोगों को बांटा तो उसे बहुत अच्छा लगा। रमेश भाई ने मन ही मन सोचा, आज की मिठाई मेहनत और सच्चाई के नाम है। सबने मिलकर कहा, ये सच्चाई सबसे मीठी है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना पूछे कुछ लेना गलत है। गलती मानकर सुधार करना ही सच्ची बहादुरी है। कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा, कमेंट करिएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।